तो आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं कि राइजिंग एंड शाइनिंग पाकिस्तान क्या है। तो हम लोगों ने सक्सेस और हैप्पीनेस के अंडर सब यूथ की एम्पावरमेंट रख दी और हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके पास। तो दैट्स हाउ सक्सेस जो है ना उनका पीछा खुद करती है। आपके इदारे ने अब तक यूथ को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? उसमें कैरियर काउंसलिंग हमने फोकस किया कि जो आप पढ़ते हैं उसी के ऊपर अपना काम करें, आप उनको अपना कारोबार स्टार्ट करवाना, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। वी आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, वी आर एम्पावरिंग यूथ एंड एम्पावरिंग पाकिस्तान एट द सेम टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान महबूब अशरफ साहब हैं, जो कि बिज़नेस कोच हैं, लीडरशिप एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं और फाउंडर हैं लाइफ चेंजर पाकिस्तान के। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि लाइफ चेंजर पाकिस्तान के क्या क्या मकासद हैं और इनका इदारा यूथ एम्पावरमेंट पर भी काम कर रहा है। तो अब तक इनके इदारे ने यूथ को एम्पावर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। महबूब अशरफ साहब, आपका इदारा लाइफ चेंजर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लाइफ चेंजर है इसके क्या क्या मकासद हैं। शम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे प्रोवाइड करने के लिए कि मैं अपने इदारे के अगराज़ मकासद आपके साथ बयान करूं। जो हमारा इदारा लाइफ चेंजर्स, उसके दो मकासद हैं, एम्पावरिंग यूथ और उनको सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना। अब यूथ सिर्फ हाल ही नौजवान नहीं आ जाता, हमने इसमें टाइम एज ब्रैकेट रखा है जो कि 15 साल से लेके ऑनवर्ड 60 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक ये पूरा डोमेन है। सो मेन जो हमारा कोर फोकस है सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए और हमारे लाइफ चेंजर्स का, वो है वी आर द गार्जियन ऑफ द जॉबलेस पीपल। जो इस वक्त पाकिस्तान के और इंटरनेशनल हालात जा रहे हैं उसमें उन लोगों को सुनने वाला, उनको ग्रूम करने वाला, उनको इनसाइट्स बताने वाला और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाले इदारे वो ज़रा कम थे। हमने देखा तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि हमने जॉबलेस लोगों को, प्रोफेशनल्स को, एसएम जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनको ऊपर आने के लिए इनसाइट्स का नहीं पता, उनको प्रैक्टिकल टिप्स, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को मनवा सके। सो दैट्स हाउ हम कम्युनिटी सेशंस करते हैं अपने अगराज़ मकासद के लिए और हमारा सक्सेस रेशियो जो है वो गारंटीड है। हमारे सारे प्रोग्राम्स, हमारे मिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स, ये सारे गारंटीड चीज़ें हैं जी। जॉबलेस लोगों को जब जॉब नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो हमने सबसे पहले जॉबलेस लोगों को एक तो इमोशनली अनस्टेबल नहीं होने देना, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है और उनके जहन में ये चीज़ हो कि लाइफ चेंजर्स मौजूद है, जो साल के 365 दिन हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। ठीक हो, तो हम उनकी ओनरशिप ले रहे हैं एज अ गार्जियन ऑफ द जॉबलेस पीपल। ठीक है। वहां पे सबसे पहले जो जॉबलेस बंदा होता है उसके पास इंटरनेशनली जो इस वक्त टेस्टेड टेक्निक्स चल रही हैं उनको उसके बारे में पता नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उनको 2025 की बजाय 2025, 26, 27, 28 के लिए तैयार करें। ठीक है। आ न्यू यू हो और फ्यूचर के लिए हम लोग उनको रेडी करें ताकि अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। दूसरा ये कि हमारे दायरे में जो बच्चा आता है उसके पास एक डिग्री होती है, वो एक डिग्री के लिए स्टक हो जाता है। तो हमारा मकसद ये है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो हमारा टॉप नॉच एक प्रोग्राम है, हम वो उनको इनकलकेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि वो 12 जॉब्स के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। और उसमें से जो हमें सक्सेस रेशो मिलता है, हमारे जो अगराज़ मकासद लेके चल रहे हैं, कि उनमें से मैक्सिमम 50 to 60% लोग साथ अपना कारोबार भी स्टार्ट करते हैं। तो जॉबलेस लोगों को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे तो हम जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, 12 दरवाजे नौकरियों के लिए खोल देते हैं स्किल्स देके। उसके अलावा हम लोग उनको ये भी कहते हैं कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम बिजनेस कैसे करें सर। तो हमारे पास बैक एंड के ऊपर वो सारे रिसोर्सेज, वो चीजें मौजूद हैं, जिस शोबा में वो जाना चाहता है वो हम उसको इन्वेस्टमेंट करवा के उसको अपना कारोबार भी स्टार्ट करवा के देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके इदारे का और आपका जो मिशन है वो सक्सेस एंड हैप्पीनेस है, तो आप इस अपने मिशन के बारे में बताएं और इसका पस मंजर क्या है। जी, जब मैं भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गैप्स नजर आए कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया तो वो चीज़ें जब मुझसे पूछते तो मैंने तो वो ट्रेनिंग ही नहीं थी मेरी। ठीक है। सो वहाँ से एक गैप एनालिसिस का काम स्टार्ट हो गया कि लोगों को सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस फाइनेंशियल के साथ जुड़ी हुई है और खुशी भी उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ने सक्सेस और हैप्पीनेस के अंडर सब यूथ की एम्पावरमेंट रख दी, उनकी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, उनको सेल्स स्किल्स के हवाले के साथ, आईटी स्किल्स के हवाले के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड के स्किल्स के हवाले के साथ जब हम ग्रूम और ट्रेन करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई को टच करता है। और बैक एंड के ऊपर मेरी और मेरी टीम की पूरी सपोर्ट होती है।
तो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट कि टॉप नोच जो प्रोफेशनल्स हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। इससे उनकी सक्सेस की रेशो जो वो 90 to 100% टच करती है, और हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है उनके पास। तो दैट्स हाउ सक्सेस जो है ना उनका पीछा खुद करती है, और वो एक प्योरली एक इफेक्टिव पर्सनल्स और प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है 1 हैबिट फॉर ग्रेटर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। विद इन 2 और 3 डेज वो बच्चा उसका जो हमारे पास आता है, हमारा क्लाइंट या हमारा जो कम्युनिटी का और फैमिली का हिस्सा है, ये फैमिली है बेसिकली, वो उसकी जो भी इनसाइड हेड टू टो सलाहियतें हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं, और पीछे गाइड और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग मौजूद होते हैं। फिर वो जब वो काम करता है तो सक्सेस उसका मुकद्दर बनती है अल्लाह के फजल करम से। फिर वो जहां पे स्टक होता है तो हमारा एक हिस्सा है ना फैमिली के तौर पे, एक कम्युनिटी के तौर के ऊपर, वो हमारे पास दोबारा इंटरेक्ट करता है। जहां पे वो स्टक होता है हम उसको दोबारा एक नया रास्ता बना के सोल्यूशन देकर उसको आगे, तो ये कंटिन्यूअस एक जर्नी है सक्सेस का जो लाइफ टाइम हमने लेके चलना है, और सैकड़ों लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी हम चेंजेस ला चुके हैं। दूसरा स्टेप आ जाता है हैप्पीनेस का। अब जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में, वो स्टक हो गए हैं, वो फील हो गए हैं। क्वेश्चन आता है हाउ यू आर फीलिंग, अगर आई एम फीलिंग स्टक, तो जब वो फील स्टक करता है तो स्टकनेस से, उस स्ट्रगल से निकालने के लिए, अब सक्सेस का तो मैंने मॉडल शेयर कर दिया कि हर तरीके के साथ जॉब्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उनको अपना कारोबार स्टार्ट करवाना, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। जो बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, तो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग बैकएंड के ऊपर सप्लाई चेन के सॉल्यूशंस और रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो उनको एम्पावर करने के पीछे तैयार होता है। तो जहां भी वो फील स्टक होता है तो पीछे से एक ऐसे हल्का सा सपोर्ट होता है, एंड अगेन ही इज मूविंग ऑन द रन। ठीक है। अब आते हैं हैप्पीनेस। जब इतनी आपको यकीन होता है, जैसे बाप एक खड़ा होता है, वो बच्चा उसका हाइट के ऊपर होता है, तो वो बच्चा को कहता है बेटा जंप टू मी, तो बच्चे का ट्रस्ट होता है, बच्चा ट्रस्ट करता है, उसको कैच कर लेता है। ठीक है। तो ये हम नो, वी आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, वी आर एम्पावरिंग यूथ एंड एम्पावरिंग पाकिस्तान एट द सेम टाइम। तो हैप्पीनेस जो है, अब जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, फील स्टक कर रहा होता है, वो उसकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। वहां पे आके हमने 2 अपने सिग्नेचर 3 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं हैप्पीनेस के लिए। ठीक है। डिप्रेशन का एलिमिनेशन होगा 1 सिटिंग में, गारंटीड रिजल्ट्स हैं हमारे। ठीक है। नंबर 2, बच्चा कहता है कि जी, मेरे वालिदैन कहते हैं या कोई भी कहता है कि हमारा ये बंदा एम्प्लॉय काम नहीं करता, तो आप हमारे हवाले करें, हम लोग 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देंगे। कितने मिनट में सर? 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट में हमारे पेड और गारंटीड प्रोग्राम चाहिए, टाइम टेस्टेड है। आपकी तसल्ली नहीं हुई तो वी विल पे यू बैक। और नंबर तीसरा थिंग हो गया सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 12 जॉब्स के लिए बच्चों को तैयार कर देते हैं। ठीक है। और अपना बिजनेस भी उनको स्टार्ट करवा के देते हैं, हर तरह के पीछे से सपोर्ट होती है हमारी। और चौथी चीज कि उसके पास कैश नहीं है तो हम उसको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करवा के देते हैं। ठीक है। आपका इदारा राइजिंग एंड शाइनिंग पाकिस्तान पे भी काम कर रहा है, तो आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं कि राइजिंग एंड शाइनिंग पाकिस्तान क्या है? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग बैठे हुए थे लाइक माइंडेड लोग सारे, तो उन्होंने कहा महबूब तुम प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के ऊपर भी सॉल्यूशंस निकालते हो कि क्या बेहतरी हो सकती है, एंड ऑलवेज आप बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देते हो। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? महंगाई भी रूज के ऊपर है, जॉब्स नहीं है। तो हमारे इदारे के मिशन के हवाले से उसने मुझसे सवाल किया, तो मैंने उससे कहा कि हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं कि हम सारे पाकिस्तान को एक रात में चुटकी बजाते ठीक कर दें। तो उसके लिए व्हाट आई प्रपोज कि हमारे जो काबरीन हैं, जो बड़े डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, मेरी आपके वजाजत से इजाज़त है तो मैं शेयर टेस्ट करके वो उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोगों ने उसके ऊपर एक 1 स्टॉप सोल्यूशन पूरा बनाया है कि पूरा पाकिस्तान के ऊपर हम मौजूदा वसाइल में काम नहीं कर सकते, तो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी है हमने, एक इलाका चुना है, अपनी पूरी ताकत हमने, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा दे। ठीक है। उसको हर हवाले के साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हेल्थ सिस्टम, उसका महंगाई का जो सप्लाई चेन का सिस्टम है वो, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की ट्रेनिंग, हर एक चीज आप नाम लेंगे तो उसमें वो चीज शामिल है। जैसा कि राइजिंग एंड शाइनिंग पाकिस्तान में जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन का मिसाल ऐसा ही है, जैसे जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर है, बिल्डर है, तो वो एक मॉडल हाउस तैयार करता है, उसने 50,000 घर तैयार करके देना होता है, लेकिन सबसे पहले वो अपना मॉडल तैयार करता है और सारी दुनिया को बताता है कि ये वो मॉडल हाउस है जिसमें आप रेजिडेंस करेंगे। तो देखा देखी वो अब लोगों को अवेयरनेस देता है, तो लोग उसको देख के कहते हैं वेरी गुड, क्या बात है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। ठीक है। और जब वो मॉडल हाउस वो देखते हैं
उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब जाती है और लोग उसको देखते देखते अपने ऊपर भी वो मॉडल लागू करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि एक मॉडल जो है उस पे काम करें और फिर उसके मुताबिक उसको पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया। जी। अच्छा, आपका इदारा जो है वो यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके इदारे ने अब तक यूथ को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? जी। वेल जी, मैं तो जिस शहर टू शहर मेरी मूवमेंट वगैरह होती रहती है, तो हमेशा से मकसद यही था कि यूथ एम्पावरमेंट करनी है। यूथ एम्पावरमेंट के नीचे हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड ये किया कि सबसे बड़ा बर्निंग इशू क्या है यूथ एम्पावरमेंट का। उसमें कैरियर काउंसलिंग हमने फोकस किया कि जो आप पढ़ते हैं उसी के ऊपर अपना काम करें आप, ठीक है। ताकि आपका सक्सेस रेशियो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो। तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस के साथ मिल गया। जो जॉबलेस बंदे हैं उनको, अक्सरियत को वो पेड सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम उनको एम्पावर इस तरीके से करते हैं कि हम उनको 2015 के, 2010 के या 2020 के या 2022 के, 24 के कोर्स नहीं करवाते। हम उन लोगों को 2025, 2026, 2027 के तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो जब वो एक साल एडवांस दूसरों से चल रहा होगा और अमेरिका और दुनिया भर के जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट की हैं, स्किल्स की हैं और सप्लाई चेन की हैं, प्रोडक्ट्स की हैं, उसके पास जब वो लोग चीज़ें होती है तो वो एम्पावर होता है उस चीज़ के साथ। उसके पास होराइजन और नए नए गेट्स ओपन होते हैं, उसको पता होता है बैक एंड के ऊपर मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं। तो मेहनत वो करता है, उसको पुश हम देते हैं पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। एक चीज़ ये हो गया सर हमारा। अब उसके साथ साथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि वो भी एम्पावर होना चाहते हैं, लेकिन अगेन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते ना वो कह पाते हैं। तो अगेन हम लोग उनको कहते हैं यार हमारे पास जरूर आओ। तो हमारे पास जब वो आते हैं, हम अपनी गाइडेंस में उनको, जो हमारी तजर्बा का टीम है, हमारा रिसर्च है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे नेटवर्किंग है, उसकी मदद से हम उनको उस कैटेगरी में उनको अटैच कर देते हैं, जिससे उनका ग्रोथ का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का और लाइफ चेंज होने का सफर स्टार्ट कर देता है। और जब ये सारा काम हम करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप जिंदगी के प्रॉब्लम्स को हमने ओन कर लिया, बिकॉज हम तो सॉल्यूशंस पे काम करते हैं शमस साहब। ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशंस पे काम करते हैं तो वो हमारा कोर एरिया है। तो दैट्स हाउ हम इसको एम्पावरमेंट करते हैं बाकायदा तौर के ऊपर कि आपका लाइफ हैज प्रॉब्लम्स, बिजनेस हैज प्रॉब्लम्स, वी हैव सॉल्यूशंस। सो दैट्स हाउ ये मिशन आगे जारी सारी हमारा चल रहा है जी। महबूब अशरफ साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपको बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।